बढ़ेंगे आगे, खबर अजमेर से है। अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज की 814वें उर्स के दौरान झंडा चढ़ाने की रस्म अदा की गई। इस मौके पर जायरीनों की भारी भीड़ उमड़ी। इसी दौरान बड़ी डेग की सीढ़ियों के पास ड्यूटी निभा रखी महिला थाना प्रभारी और खादिम के बीच टकराव हो गया। खादिम गोद में छोटा बच्चा लेकर झंडे के पास जाने की जिद कर रहा था, जबकि महिला पुलिस अफसर सुरक्षा कारणों से खादिम को आगे बढ़ने से रोक रही थी। इसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हो गई और देखते ही देखते तीखी बहस के बाद धक्का मुक्की शुरू हो गई। हालांकि मौके पर तैनात एएसपी ने मामले को शांत करवाया। चश्मदीद के मुताबिक खादिम लगातार झंडे के पास जाने की कोशिश कर रहा था। मौके पर तैनात महिला पुलिस अफसर ने खादिम को रोकने में सख्ती बरती। इसी दौरान हाथ झटकने और जोर आजमाइश की भी हालात हो गई। मौके पर मौजूद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने तत्काल हस्तक्षेप करते हुए विवाद को शांत करवाया। हालांकि इसी बीच महिला पुलिस अफसर का हाथ झटकने से खादिम झंडे के पास पहुंच गया, जिससे थोड़ी ही देर के लिए अफरा तफरी का माहौल भी वहां पर बन गया। महिला पुलिस अफसर ने खादिम पर बदतमीजी का आरोप लगाते हुए प्रशासन से कार्रवाई की मांग की। वहीं खादिम ने कहा है कि पुलिस अफसर ने मेरा गुलबंद पकड़ा है। हालांकि इस तरह के भी आरोप लगाए जा रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पवन हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब पवन, क्या पूरा मामला है? देखिए, आरोप कुछ लग रखे हैं, सुरक्षा का भी हवाला दिया जा रहा है। जरा पूरा प्रकरण विस्तार से बताइए और किस तरह की स्थिति वहां पर बनी, उसको लेकर भी जरा। जी बिल्कुल, देखिए, कल दरगाह कमेटी के गेस्ट हाउस से झंडे की रस्म शुरुआत हुई। झंडा लेकर जो परमिशन जिन लोगों को मिली थी वही लोग उस झंडे की रस्म के साथ थे। गौरी परिवार था भीलवाड़ा का और कुछ खादिम थे। ढोल धमाके के साथ जैसे ही बुलंद दरवाजे पर पहुंचे, वहां पर बड़ी संख्या में जो दूर दराज से जो जायरीन आए हुए थे और खादिम आए हुए थे, वो सभी झंडे को चूमने की हिसाब से उनके पास में जाना चाह रहे थे, उनको हाथ लगाना चाह रहे थे। मगर पुलिस ने एहतियातन भीड़ को कंट्रोल करने के लिए रस्सियां लगाई गई थी और सभी को झंडे के पास ना आए और भीड़ अनकंट्रोल ना हो, इसको लेकर व्यवस्था की गई थी। तो ऐसे में ही बड़ी डेग के पास जो महिला थाने की थाना प्रभारी है कल्पना, वो अपनी ड्यूटी अंजाम दे रही थी, भीड़ को कंट्रोल कर रही थी। उनके साथ में अन्य पुलिसकर्मी भी थे। इसी दौरान एक खादिम छोटा बच्चा लेकर झंडे के पास में जाने की कोशिश करता हुआ नजर आया। जो पुलिस की व्यवस्था थी उसमें उसको तोड़ते हुए आगे की ओर जाना चाहा, जहां पर कल्पना ने जो महिला थाना प्रभारी है उनको रोकना चाहा। इसी बीच दोनों के बीच में विवाद हो गया और महिला थाना जो अधिकारी है कल्पना, उनका कहना है कि जो खादिम है वो पास में जाने की कोशिश कर रहा था और उन्हें रोका गया। इस दौरान उन्होंने उनसे बदतमीजी की। वहीं खादिम का ये भी कहना था कि वह महिला थाना अधिकारी ने उनका गुलूबंद पकड़ा। तो इस बात को लेकर दोनों के बीच में विवाद हो गया और विवाद थोड़ी देर बहुत ज्यादा यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आया। इसी दौरान एएसपी हिमांशु जांगीड़ मौके पर पहुंचे और मामला शांत कराया। इसी दौरान जो खादिम है उन्होंने महिला थाने का अधिकारी का हाथ झटकते हुए वह झंडे के पास में जो जुलूस था उसमें शामिल होकर वहां पर निकल गया। हालांकि अभी तक किसी भी प्रकार से दोनों ही पक्षों की ओर से किसी भी कोई शिकायत नहीं दी गई है। मगर सबसे बड़ा ये सवाल है कि इतनी बड़ी भीड़ को कंट्रोल करने के लिए जो पुलिस ने व्यवस्था की थी उसमें कहीं ना कहीं जो है व्यवस्था को साइड दस्ता दिखाते हुए जो खादिम है वो भीड़ में पहुंच गया और छोटा बच्चा भी उनके साथ में शामिल था। फिलहाल दोनों ही पक्षों की ओर से कोई शिकायत यहाँ पर नहीं दी गई है। ठीक है पवन, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। बढ़ेंगे आगे, खबर जयपुर से है। जयपुर ग्रामीण के रेनवाल से बड़ी खबर मिल रही है, जहां रेनवाल क्षेत्र में खेजड़ी की अंधाधुंध कटाई का मामला सामने आया है। दिन रात यहां पर लकड़ी से भरे हुए वाहन दौड़ रहे हैं। पर्यावरण बचाने के दावे धरातल पर फेल नजर आ रही है। शिकायतों के बावजूद भी कोई कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही। देखिए, शिकायत मिलने के बाद भी इस पर कोई संज्ञान नहीं ले रहा। दिन रात लकड़ी से भरे हुए वाहन सरपट दौड़ रहे हैं। पर्यावरण बचाने के दावे धरातल पर फेल नजर आ रहे हैं। यानी कि जितनी कोशिश की जाए कि अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखना है, लेकिन वो सारी कोशिशें धरी की धरी नजर आती हैं इन तस्वीरों के सामने आने के बाद, जिसमें दिन रात जो वाहन है वो सरपट दौड़ रहे हैं। पर्यावरण को बचाने की कोशिश फेल नजर आ रही है। और सबसे बड़ी बात यह कि इन मामलों पर जब शिकायत की जाती है बावजूद उसके उस पर कोई कार्रवाई करता हुआ नजर नहीं आता।
ये बड़ी खबर रिमनाल से सामने आ रही है। दिन रात यहाँ पर जो लकड़ी से भरे हुए वाहन हैं वो सरपट सड़कों पर दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अंधाधुंध कटाई यहाँ पर लकड़ी की जा रही है और इससे कहीं ना कहीं सीधा नुकसान हमारे पर्यावरण को, लेकिन कोई कार्रवाई इस पर होती हुई नजर नहीं आती। बढ़ेंगे आगे। अब खबर किशनगढ़ से है। किशनगढ़ में गोदाम में आग से अफरा तफरी का माहौल। जूते चप्पल के गोदाम में भीषण आग लगने का मामला किशनगढ़ से सामने आया है। आग लगने के बाद अफरा तफरी फैल गई। आग कुछ ही देर में विकराल रूप धारण करती हुई वो तस्वीरें भी यहां पर नजर आई हैं, जिसको लेकर ये माना जा रहा है कि थोड़ी सी आग किस तरह से विकराल रूप ले लेती है। उसके बाद आग गोदाम की तीसरी मंजिल तक जा पहुंची। मौके पर दमकल की 5 से ज्यादा गाड़ियां तैनात कर दी गई। दमकल वाहन की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश। एहतियातन इलाके की बिजली सप्लाई बंद करवा दी गई, क्योंकि जिस तरह से आग लगी और ज्यादा स्थिति न बिगड़े उसको देखते हुए वहां पर बिजली सप्लाई को बंद कर दिया गया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।